तो ठीक है, फिर अब मरना भी अल्लाह की मर्जी है ना, फिर नुकसान भी अल्लाह की मर्जी है, फिर सलामती की दुआएं करना फजूल है। नहीं, वो सलामती से आखिरत में जन्नत मिलती है ना। तो कमजोर ईमान वालों को अल्लाह ले रहा है मजबूत ईमान वालों को भेजने के लिए, तो उस पर तो आपको खुश होना चाहिए। आप क्यों कह रहे हो गलत हो रहा है? सही तो हो रहा है, कमजोर ईमान वाले जा रहे हैं, दफा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अफसोस ये बात की है कि ईमान मजबूत क्यों नहीं हो रहा है। फरिश्तों पर ईमान रखते हो, मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मेरे कंधों पर है। फरिश्ते दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी फरिश्तों के होने का यकीन क्यों रखते हो आप? वही तो पूछ रहा हूँ। यही ईमान है। बताओ, हुरे होंगी कि नहीं होंगी? और है ना, हूरें होंगी, बच्चे लड़के होंगे, जवान हमेशा रहेंगे, कभी माशा, अब क्या बूढ़ापा नहीं करोगे? रहेगा। अब क्या करोगे उनके साथ, हुरों के साथ और लड़कों के साथ क्या करोगे आप? निकाह हाँ होगा, उधर ही हमेशा हाँ। हमेशा रहेंगे। नहीं, 72 तो नॉर्मल लोगों को मिलती है। जो जिहाद में जाते हैं इनको 70,000 है। तो जमात 4 महीने की जमात में जाते हैं उनको 4 करोड़ है। ओहो हो, मैंने मतलब तबलीगी जमात वालों को मैंने ज्यादा है। हाँ, मैंने सोचा कम बोलेगा। ज्यादा बोल दिया। तो अगर किसी सुन्नत का है। सोते हुए पाद आ जाए तो पाद सकता है कि नहीं पाद सकता मस्जिद में? नहीं पहुंच सकता, जाके बैतुल खला को जाएगा। और अगर सोते हुए निकल गया किसी का बाई चांस, तो उठकर सलात तौबा पड़ेगा। जो है फाट मार दिया, इसके लिए नमाज पढ़ेगा। अच्छा, एक हदीस में आता है कि हुरे जो है ना वो 130 फुट की होंगी, तो तुम तो 5 फुट के हो, 130 फुट वाली को क्या करोगे? नहीं, हमारी भी हाइट बढ़ जाएगी ना। च्युइंगम की तरह तुम्हें भी खींच के अल्लाह बड़ा हजरत कर देगा, है आदम ना? अलैहिस्सलाम की हाइट होगी 90 फीट। नहीं, ईमान बहुत कीमती है। अल्लाह ने, अबे गधे, अल्लाह ने कायनात बनाई है, तेरा ईमान ही है ना। तूने देखा थोड़ा ना अल्लाह को कायनात बनाते हुए। ईमान है। तो फिर मैं क्या करूं? तेरे ईमान का तेल लगाऊं? नहीं, ईमान बहुत कीमती है, वही बोल रहा हूँ। डाल लेना उसे अंदर भाई, ईमान बहुत कीमती है तो बाहर क्यों निकाल रखा है? कोई छीन के भाग जाएगा। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. सबसे पहले तो इस्तकबाल है आपका आसिफ रहमान भाई, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आप मुसलमान हैं तो आपको वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम कहना होता है ना जब बदले में, तो नहीं, मुसलमान को कहते हैं ना। आप मुसलमान हैं क्या? अब देखो, अच्छा मृत्यु भाई, आप कल कह रहे थे उनको पता नहीं है, कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि इनको पता नहीं है? ये तो समझ में आता है जी। हम अदाकल्लाह कहते हैं नॉन मुस्लिम। क्या मतलब कहते हैं? इतना अदाकल्लाह। हदाकल्ला नहीं होता, हिदायतुल्लाह होता है। मैं आपको हिदायत दे, अदाकल्लाह। अच्छा अच्छा, ये भी हजरत ने बताया होगा आपको। हाँ, हजरत ने बोला। बट ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि देखो, जितनी बातें मुसलमानों को बताते हैं ना इनके स्कॉलर आलिम, तो उतनी बातें इनको पता होती है, बेवकूफ नहीं हो। चलिए आसिफ भाई, आपसे जो है गुफ्तगू करते हैं आज के टॉपिक पे, क्योंकि आपकी सलामती की हमें जरूरत है भी नहीं वैसे। ये तो आप दिल से अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहने से सलामत हो जाता है। अगर अस्सलाम वालेकुम कहने से कोई सलामत हो जाता तो फिर दुनिया में कोई भी ना मरता, ना एक्सीडेंट होता, ना कोई हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता। वो सब अल्लाह की मर्जी ना। तो ठीक है, फिर अब मरना भी अल्लाह की मर्जी है ना, फिर और नुकसान भी अल्लाह की मर्जी है, फिर सलामती की दुआएं करना फजूल है। हमारा काफिर बनना भी उन्हीं की मर्जी थी। नहीं, वो सलामती से आखिरत में जन्नत मिलती है ना। चलो, जन्नत का तो पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो दुनिया है उसकी फिक्र बड़ी ज्यादा है हमको। आप भी हमको थोड़ी सी जन्नत की कर लो फिक्र हमारे ज्यादा साथ। है, दुनिया से ज्यादा जन्नत की फिक्र। वो तो मुझे मालूम है, इसमें तो कोई दो राय, वो मुझे मालूम है। दुनिया की Anyway, फिक्र नहीं है, इसी वजह से दुनिया को रहने लायक नहीं रहने दे रहे हो तुम लोग। दुनिया को हम जहन्नुम दुनिया बना में रहे आखिरत के लिए आए हैं, इधर मरने के लिए आए हैं, जीने के लिए नहीं ना। हो। ईमान। वाह। तो अब सोचो कि तुम लोग कैसे दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकते हो। तुम तो दुनिया के लिए बोझ हो फिर भाई। खैत खाना है हमारे लिए दुनिया। अच्छा, इसराइल जो वहां फलस्तीन में मुसलमानों को मार रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? इसराइल जो कर रहा है हम्म, वो भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है ना। सही कर बिल्कुल रहा है गलत बिल्कुल। कर रहा है? मर्जी तो अल्लाह की है। ठीक है, मर्जी गलत कर अल्लाह रहा है, की है, गलत सही कर है। रहा है। अच्छा, क्यों क्यों गलत कर रहा है? आपको, आप मरने के लिए आओ, आपको मार रहा है, मदद कर रहा है आपकी। नहीं, वो एक तरीके का कामयाबी है, लेकिन नाइंसाफी हो रही है ना। तो इंसाफ किसको कायम करना चाहिए वहां? मुसलमानों को। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? अल्लाह की मदद हट गई ना। हाँ, तो मतलब अल्लाह ही नहीं चाहता कि आप इंसाफ कायम करो। नहीं, क्योंकि ईमान कमजोर है ना। ठीक है, ईमान कमजोर है वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर अल्लाह चाहता
तो इन कमजोर ईमान वालों की जगह मजबूत ईमान वाले लेकर के आ जाता, ताकि वो ईमान को कायम करते, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है ना, नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस मजबूत है। ईमान वाले चले गए ना, इसलिए तो अरे भाई कामयाबी थी चले। वही तो बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह की हदीस है कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम लोगों को तब्दील करके ऐसे मजबूत ईमान वाले लोग लेकर के आएगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे और दुनिया में जो है इंसाफ कायम करेंगे। तो वो अगर कर आप लोग लेगा। नहीं कर पा रहे, अगर आप नहीं, लोग वो नहीं कर पा रहे हो, सुनो, कमजोर अगर कमजोर आप, ईमान है ना, इसलिए। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, तो कमजोर ईमान वालों को अल्लाह ले रहा है मजबूत ईमान वालों को भेजने के लिए, तो उस पर तो आपको खुश होना चाहिए। आप क्यों कह रहे हो गलत हो रहा है? सही तो हो रहा है, कमजोर ईमान वाले जा रहे हैं, दफा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अफसोस ये बात की है कि ईमान मजबूत क्यों नहीं हो रहा है। ईमान इसलिए अच्छा, मजबूत नहीं हो रहा क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ईमान है क्या। आप बता दें लोगों को ईमान क्या होता है, यकीन यकीन ईमान है। तारीफ बताएं उसकी, तारीफ क्या होती है। यकीन यकीन की कमजोरी है। अरे भाई जब यकीन की बुनियाद ही कमजोर है तो फिर ईमान मजबूत कैसे होगा, ये बताओ ना। मजबूत होना है तो उसके लिए मशक करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। कितनी भी मशक कर लो, कितना भी अच्छा घर बना लो, कितनी भी मजबूत, कितनी भी खूबसूरत इमारत तामीर कर लो, अगर उसकी बुनियाद कमजोर है वो नीचे ही गिरेगा भाई, क्योंकि बुनियाद कमजोर है। और बुनियाद क्या है ये आपको पता चलेगा ईमान की तारीफ से। तो मैंने कल आपको टास्क दिया था कि आपको ईमान की तारीफ पता करके आनी कि वही तो ईमान बुनियादी कहते किसको कमजोरी है हैं। ना। सर आप ही की वजह से टॉपिक रखा गया है, आपसे कल बात हुई थी, आपको ईमान की तारीफ पता करके आना था। क्या आप ईमान की तारीफ पता करके आए हैं? ईमान की तारीफ वही यकीन, वही ईमान की तारीफ है। कलमे का नहीं यकीन, अल्लाह का होने नहीं का मेरे यकीन। भाई, नहीं मेरे भाई, नहीं सुनो, ईमान अरबी का लफ्ज है, यकीन उर्दू का लफ्ज है। अरबी के लफ्ज ईमान का उर्दू में मतलब यकीन है, उसकी तारीफ नहीं है वो, ये दूसरा मैं वर्ड शॉर्ट है। में बोल रहा हूँ, मैं एक वन वन वर्ड में बोल रहा हूँ, एक वन लाइन। ईमान हाँ यकीन तो है वन लाइन, करके। हाँ तो वन लाइन में नहीं पूछा ना मैंने तारीफ पूछी है, मुकम्मल तारीफ बताओ, ईमान की मुकम्मल तारीफ क्या होती है। जो भी अल्लाह अल्लाह उसके नबी ने कहा वो पक्का सच्चा यकीन होना। ये है तारीफ, अब आए हो सही जगह पर। तो अल्लाह के नबी ने जो भी कुछ कहा है उसको सच मानना ईमान है, और आप कहते हो कि हाँ इसको मजबूत करना है। भाई हाँ। कैसे एक मुसलमान का ईमान मजबूत हो सकता है जब उसने ना तो नबी को देखा, ना उसे पता है कि नबी ने क्या कहा है, तो कैसे मजबूत होगा? मजबूत होगा ना, जो हदीस है, कुरान है, इस पे ये अमल करके मजबूत होगा। ये आपको किसने दी हदीस कुरान? हम्म। ये आपको किसने दी हदीस कुरान? कुरान तो है, हदीस भी है ना मौजूद, उस पर किसने दी यकीन आपको? करना। अल्लाह के नबी ने। आपको डायरेक्ट आकर के देखे गए हैं अल्लाह के नबी? हाँ, 1400 साल पहले आई ना। अरे तो आप तो अब मौजूद हो ना 1400 साल के बाद, आपको कैसे दिया फिर नबी ने ये? किताबों के जरिए से हमारे तक आया ना, तब तो दिया था तो वो किताबें किसने लिखी? सहाबा ने। साहबा ने किताबें लिखी। कौन सी किताब लिखी साहबा ने, जरा एक किताब का नाम बताओ। जो भी कुरान है, हदीस है, वो सब। कुरान साहबा ने लिखी है? हाँ तो आपके हाथ में जो कुरान है वो साहबा की लिखी हुई है? हाँ। माशाल्लाह। कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में छापते हैं साहबा, मुझे भी बता दो, मैं भी ले आऊंगा 2-3 कॉपी वहां से। नहीं, तब छापी थी, वो अब कॉपी हो गए, होके होके अब तक आई है। तो आप तक जो पहुंचा है वो डायरेक्ट साहबा से या नबी से नहीं पहुंचा, बल्कि लोगों से पहुंचा, ये आप कह रहे हो ना? हाँ। तो आपको कैसे स्टार्टिंग में यकीन है सहाबा कि ये जो आपके स्टार्टिंग में पास है सहाबा से ही थी। आज, ये जो आपके पास आज कुरान है या हदीस है, आपको कैसे इतना यकीन है कि ये नबी की बात ही है या अल्लाह की बात ही है? हो सकता है लोगों ने लिख दी हो अपनी, नबी और अल्लाह के इल्म नाम से, पर। इल्म से। कौन सा इल्म है भाई वो जिससे आपको पता चल जाता है कि किसकी लिखी हुई किताब है? कुरान पाक से, कुरान पाक है, इल्म है, हदीस है, हदीस कुरान पाक को सच साबित करते हैं। तो
मालूम हो जाता है। और मदरसा में हम नहीं पढ़ते हैं ना। नहीं, तो तुम समझे नहीं, या तो मेरी बात को, या तुम जवाब गलत दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ किसी किताब को देखकर, किसी हदीस को पढ़कर, किसी कुरान की आयत को पढ़कर आपको ये कैसे यकीन हो जाता है कि ये नबी और अल्लाह का ही दिया हुआ है, ये किसी इंसान ने नहीं लिख दिया? उस पर लिखा हुआ होता है ना, खुदा ने हदीस है करके, उस पर यकीन हो जाता है। मतलब ये कुरान। आपका प्रोसेस है किसी चीज को सही और गलत समझने का, या फिर सच्चा झूठा, कि उसमें लिखा है तो मान लो। तो दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी है, तो सबको सही मान लोगे? नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में लिखा हुआ होगा वही सच मानेंगे। हाँ हाँ, अल्लाह और रसूल के बारे में ही अगर कोई लिख दे कि अल्लाह और रसूल झूठा है एक किताब में, तो मान लोगे? उनकी तारीफ लिखी हुई की तो मान लेंगे ना। बात करो सिद्धार्थ भाई, बहुत मुश्किल है। और हम हजरतों से सुनते हैं ना। तो सिर्फ तारीफ मानोगे, अगर उनके अगेंस्ट में कोई बात लिखी होगी तो उसको नहीं मानोगे ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके से वो आपका ब्रेन फंक्शन करता वो है ना? रहमत है ना, इसलिए वो सिर्फ अच्छे हैं। ये सब भी तो उसी कुरान से पता चला है ना जो हाथ में है तुम्हारे। रहमतुल लिल आलमीन। अरे तो कह तो रहा हूँ, ये भी तो कुरान से ही पता चला है ना तुमको, जो तुम्हारे हाथ में है। क्या पता वो ऐसा ना हो, गलत लिख दिया हो किसी ने। ऐसा गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह है क्यों? ना। वो अल्लाह तुम्हें क्या? अबे यार, अल्लाह है तो लाओ उसको प्रोटेक्शन मिलाओ जरा हमसे भी अल्लाह को, हम भी प्रोटेक्शन देख ले किधर प्रोटेक्शन अल्लाह है। कर। अल्लाह कुरान को बाकी रखते हैं, करप्ट नहीं करते ना। देखो दोस्तों, इस भाई से जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, इस आदमी को अपनी एक बात साबित करने के लिए हजार चीजें लेकर के आनी पड़ी, और वो हजार चीजें भी मेरे एक सवाल का मुतमईन जवाब नहीं दे पा रही। ये इस तरीके से मुसलमानों का जो दिमाग है ना, जो ब्रेन है, वो प्रोसेस होता है दोस्तों, आप अपनी आंखों से देखो। जबकि ये आदमी खुद अभी यहां बोल चुका है कि नबी की ने कह दिया इसलिए हम सच्चा मानते हैं। अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि नबी ने जो कहा है वो अल्लाह की तरफ से है भी, कि नबी ने खुद से कह दिया। इसकी भी कोई दलील नहीं इनके पास। नबी तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं ना। ये भी तो तुम्हें, अरे तो ये भी तो तुम्हें किताब से पता चल रहा है कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए। क्या ये भी तो तुम्हें नबी नहीं बताया ना कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया? क्या पता झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो अच्छा है। कैसे? इतना यकीन कैसे है? यही ईमान है, यकीन। मैं यही बोलने वाह। वाला था कि आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का एकदम टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे गायब आसिफ भाई। को मतलब गायब को यकीन रखना, जो नहीं देखा है उसे भी यकीन करना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईमान इज आसिफ भाई जी। इमेजिनेशन को हम एक्सेप्ट करना है। अच्छा, वो जो ईमान मुफस्सल है, उसके अंदर गैप पर ईमान रखने की बात कही गई है? हाँ, मरने के आने, मौत के आने के बाद जो भी जिंदगी आती है नहीं उस तो वो पे तो कुछ ईमान है। इंसिडेंट है, वो तो कुछ इंसिडेंट है गैप के। इस ईमान मुफस्सल में या मुजम्मल में डायरेक्ट ये कहा गया है कि गैप की बातों पर ईमान रखो। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बलतु जमीअ अहकामिहि। मैं हाँ, तो ईमान लाया अल्लाह पर। उसमें भी गैम की, इसमें भी गैप की बातों पर जो है मेरे भाई, ईमान रखने को नहीं कहा गया ना, बल्कि ईमान रखने को गया अल्लाह के तमाम नामों पर, उसकी सिफातों पर, और जबान से उसकी गवाह, उसके फैसलों पर, और जबान से उसकी गवाही देने और दिल में उसको ईमान रखने को कहा गया। गैब का तो जिक्र ईमान लाया इस अल्लाह पर। ईमान मुजम्मल में भी नहीं है, ना ईमान ईमान मुफस्सल में है, मुकम्मल बोल दोनों में रहा हूँ नहीं मैं। है गैब का लफ्ज। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, जैसे कि अपने नामों और सिफतों के साथ उसके तमाम अहकाम मैंने कबूल किए। जी, तो गैब कहाँ है इसमें? ईमान मुफस्सल, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके अरे रसूलों जो पर तू पढ़ रहा और है वो क़यामत ईमान के आने मुजम्मल है। वाले भाई जो तुम पढ़ रहे हो उस वक्त वो ईमान मुफस्सल नहीं, वो ईमान मुजम्मल है जो तुम पढ़ रहे पर। हो। ईमान मुफस्सल ये है, ईमान आमनतु मुफस्सल बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल खैरिही वल वल कदरिही किताबी। व शर्रिही मिनल्लाहि ताला बासा बादल बासी बादल मौत। ये है ईमान मुफस्सल। वो ईमान मुजम्मल है जो तुम पहले पढ़ रहे थे। फरिश्ते एनीवे, इनको देख सकते हैं क्या? लेकिन ईमान रखते हैं ना। जी मेरे भाई, तो आप जो है फरिश्तों पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, मेरे उसकी कंधों तमाम पर किताबों फरिश्ते पर। हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मेरे कंधों पर है। तो क्यों राइट मानते साइड हो? में, लेफ्ट साइड में कंधा है, राइट साइड में एक फरिश्ता है। अच्छे काम
नेक काम किरामन लिखता है, बुरा काम कातिबिन लिखता है। आसिफ भाई, फरिश्ते दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी फरिश्तों के होने का यकीन क्यों रखते हो आप? वही तो पूछ रहा हूँ। यही ईमान है, गैब पर यकीन ये रखना ईमान है। यही ईमान है। तो आपको अंध नमाजी कह सकते हैं हम? हाँ ओके, अंधविश्वासी भी कह सकते हैं आपको? हाँ, गैब पर तो आप यकीन गैर रखना, कुछ भी तो कहो। आप गैर मुस्लिमों को अंधभक्त क्यों कहते हो फिर, जब अंधभक्त आप खुद ही हो? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। नहीं तो यार, यकीन तो तुम भी उसी चीज पर रखते हो ना जो तुमने देखा नहीं, जो गैब में है। तो अंध नमाजी और अंधविश्वासी तो तुम हुए। तो तुम दूसरों को बोलते हो जबकि खुद हो। नमाज अंध नमाजी कहाँ सा हुआ, अंधविश्वासी होता है ना। नमाज नहीं, वो तो तो यकीन है ना सुनो, वो भी। बात ये है ना, जो गैर मुस्लिम है वो इस बात को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते कि हम वो अंधविश्वासी हैं। वो कहते नहीं भाई, हम तो अंधविश्वासी नहीं है। लेकिन आप तो कबूल करते हो कि हाँ आप अंधविश्वासी हो। तो फिर वेरीफाइड वाले तो आप हुए। लेकिन हमें सच्चा मानते हैं, वो सच्चा नहीं मानते। अरे आप कुछ भी मानो, वो तो आपका ईमान है ना। लेकिन आप रखते तो गैब की बातों पे ईमान ही हो ना, करते तो अंधविश्वास ही हो ना आप भी। अंधविश्वास नहीं, वो सच्चा है करके हम मानते हैं, झूठ करके नहीं मानते। अरे अंधविश्वास का मतलब ये होता है बगैर देखी हुई चीजों पे ईमान लाना। तो हो ना अंधविश्वासी आप? अरे हाँ वैसे तो हम, हाँ। सिद्धार्थ भाई, तो उसका फिर पॉइंट प्राउड समझो। तो फिर प्राउडली बोलो ना यार कि अंधविश्वासी हो तुम, प्राउडली बोलो। सॉरी टू प्राउडली क्यों इंटरप्ट बोले? सॉरी टू इंटरप्ट सिद्धार्थ अंधविश्वासी भाई। हम नहीं बोलते, वो सच्चा है करके बोलते हैं। एक सेकंड आसिफ भाई, आपकी बात मैं सिद्धार्थ भाई को एक बार बता देता हूँ। उनका दावा ये है कि जो दूसरे मजहब वाले लोग हैं वो वो जानते हैं अंधविश्वासी। उनका, अरे रुको, वो जानते हैं उनका खुदा गलत है। वो मनी मन उनको पता है कि उनका खुदा गलत है, फिर भी उसको सच्चा बोलते हैं। ये उनका पॉइंट है, समझ रहे हो? हम्म। लेकिन ये हम्म। बोल रहे कि हमारा अल्लाह सच्चा है, हम वो जान के उसको बिलीव करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे जो मजहब वाले हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो गलत चीज पे बिलीव कर रहे हैं, फिर भी वो बिलीव करता है, यही बोल रहे हो ना आसिफ भाई? हाँ वो गलत है, हाँ। फिर भी हाँ। बिलीव करते हैं, हम सच्चे हैं, हम्म। इसलिए हम हाँ, मानते हैं। देख रहे हो सिद्धार्थ तो भाई, यार क्या तुमको सोच है कैसे इसकी। पता यार तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम जो बिलीव करते हो वो सही है और जो वो बिलीव करते हैं वो गलत है, जबकि तुमने खुद माना कि तुमने देखा ही नहीं? कॉमन, बेसिक कॉमन सेंस है ना। तो ये कॉमन सेंस सिर्फ तुम्हारे अंदर होता है मुसलमानों के अंदर, कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी होता है? वो उनके अंदर हिदायत निकल गई, अल्लाह उनसे हिदायत छीन लिया ना। तो हिदायत नहीं, कॉमन सेंस। नहीं, हिदायत कॉमन छीन लिया सेंस उनसे। सिर्फ मुसलमानों, अरे सुनो ना, कॉमन सेंस सिर्फ हमारे मुसलमानों के अंदर अंदर होता है कि गैर मुस्लिमों के हमारे अंदर भी अंदर होता है? हिदायत है, कॉमन सेंस है, उनके अंदर कुछ कुछ भी ये नहीं है, वो जानवरों से बदतर है ना, उनके अंदर अच्छा, कुछ है ही नहीं। गैर मुस्लिम जो है उनके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। तो एक बात बताओ, जब सारा कॉमन सेंस मुसलमानों के अंदर है, सारा जहन मुसलमानों के अंदर है और गैर मुस्लिमों के अंदर कुछ नहीं है, तो ये सारे नोबेल प्राइज है गैर मुस्लिम क्यों जीतते हैं, आप क्यों नहीं वो जीतते? हमारे से ही कॉपी किया ना। तो फिर तुम भी जीत लेते हैं ना उसी से, जो नहीं, तुम्हारे हमारे पास से से ही कॉपी कॉपी किया किए हुआ है। वो, तो पहले तुम हम ही क्यों थे नहीं जीत सारा। पाए? क्योंकि वो हमारे से कॉपी किए, हमारा ईमान कमजोर होगा इसलिए वो जीत पाए। हम, अल्लाह हमको पिछाड़ दिया। जब हम रूज पे थे तो हम ही थे टॉप पे। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अल्लाह ने आपको कोई भी इन्वेंशन या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करने से रोक दिया ईमान कमजोर करके, और वो जो बेईमान वाले थे जिनके पास ईमान था ही नहीं उनको मदद कर दी, ये कह रहे हो आप? हाँ, हमारे गुनाह माशाल्लाह। की वजह से हमको नीचे जवाल में चले गए और वो माशाल्लाह। ऊपर आ गए, क्योंकि हमारे गुनाह उतने ज्यादा हो देखो गए थे। दोस्तों, ईमान अगर कमजोर हो जाए तो इंसान जो है वो कोई इन्वेंशन या कोई हम्म ऐसा काम दुनिया भी एतबार से, साइंस के एतबार से, सोशल एतबार से वो नहीं कर सकता अगर उसका ईमान कमजोर हो जाए। लेकिन जिसके पास ईमान है ही नहीं वो ये सारे काम कर सकता, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मदद से, है ना? ऐसे ही कह रहे हो ना आसिफ भाई? सिर्फ दुनियावी कामयाबी है, आखिरत में नहीं है। मतलब आखिरत में जितने भी नोबेल प्राइज है वो सब आपके लिए रिजर्व है? जन्नत तो है ही है ना। हाँ हाँ, तो फिर वहां पे जितने भी नोबेल प्राइज है वो सारे आप ही को मिलेंगे, मुसलमानों का। उसमें प्राइस क्या है? जन्नत में, जन्नत बस है, हमको प्राइस सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। जन्नत, और जन्नत जाके क्या करोगे भाई? हमेशा हमेशा की कामयाबी, अल्लाह का दीदार, आप करोगे अलैहिस्सलाम के क्या? पास।
क्या करोगे जन्नत जाके? खुशहाली से रहेंगे, जैसे थोड़ा सा बताओ। हमारी ख्वाहिशात पूरे करेंगे, कौन से ख्वाहिशात? जो भी ख्वाहिशात है सब। जैसे एक दो एग्जांपल दो। वही नूत की नहरियां, आबे शबाब, आबे शराब, आप सलाम का दीदार, अल्लाह रब्बुल इज्जत का और हूरे? दीदार। और हूरे? हूरे तो भूल ही गया। जो भी है वो सब होगा, हूरे भी होंगी ना? सब है, वो ईमान का है, वही तो ईमान है। हाँ, तो हूरे हूरों के साथ क्या करोगे? जो भी चाहिए सब होगा उधर। अरे मेरे भाई, जब तक तुम कोई अट्रैक्शन बताओगे नहीं, दोगे नहीं, तो ये गैर मुस्लिम सुन रहे हैं आपको, इनके दिल में कैसे ये ख्याल पैदा होगा कि भाई इनको भी जन्नत जाना चाहिए और इनको भी जो है ना वो सारी की सारी जो नेमतें हैं वो लेनी चाहिए। थोड़ा सा उसको बताओगे तो इतना डर रहे हो बताते हुए। अल्लाह की नेमतें हैं, खुल के बयान करो, प्राउडली बयान करो। बताओ, हूरे होंगी कि नहीं होंगी? और है ना, हूरे होंगी, बच्चे लड़के होंगे, जवान हमेशा रहेंगे, कभी माशाल्लाह। अब क्या बुढ़ापा नहीं करोगे? रहेगा। अब क्या करोगे उनके साथ, हूरों के साथ और लड़कों के साथ क्या करोगे आप? उधर नेक लोग ही जाते हैं, बुरे लोग नहीं जाते, और दिल जिसका पाक होता है मैं वही जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, वहां जाके उन हूरों के साथ क्या करोगे? वो नहीं बताया ना कुरान में। नहीं बताया? नहीं, हूरों के साथ शादी भी होगी, हमारी औरत जो दुनिया में होती है, निकाह हाँ होगा, उधर ही हमेशा हाँ। हमेशा रहेंगे। अच्छा, निकाह होगा, शादी होगी आपके हूरों के साथ। कितनी हूरों के साथ शादियां होगी? वो पता नहीं, वो डिटेल नहीं डाला ना, कुरान हदीस में नहीं बोला। हदीस में बोला है ना 72 हूरें मिलेंगी। 72 नहीं है, 70,000 है ना। अच्छा, 70,000 है। लो भाई, हाँ, तादाद बढ़ गई। माशाल्लाह। तो किधर लिखा हुआ है 70,000 वाली हदीस कौन सी है? वो मुझे भी जिहाद, बताओ, थोड़ा सा मेरे इल्म में इजाफा होगा। वो हदीस में है, कोई हजरत बोले थे एक बार, वो 72 तो तो नॉर्मल है। हजरत हजरत ने हवाला नहीं दिया था क्या? नहीं, 72 तो नॉर्मल लोगों को मिलती है, जो जिहाद में जाते हैं उनको 70,000 है, तो जमात 4 महीने की जमात में जाते हैं उनको 4 करोड़ है। ओहो हो, मैंने मतलब तबलीगी जमात वालों मैंने को ज्यादा है। हाँ, मैंने सोचा कम बोलेगा। ज्यादा बोल दिया। 4 करोड़। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखो चाहे मृत्यु भाई, तुम जेलस मत हो। तबलीगी जमात वाला मैं हूँ, तुम बरेलवी हो, ठीक है? जेलस मत हो तुम। 4 महीने लगाएंगे तो 4 करोड़। हाँ, 4 महीने लगाएंगे तो 4 करोड़ हूरें मिलेंगी। जिहाद में जाएगा तो 70,000। अच्छा जी, मतलब एक तबलीगी जमात वाले को जिहाद में जाने वाले से भी ज्यादा हूरें मिलेंगी। हाँ, वो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह के रास्ते में निकल के क्या करते हैं? मस्जिदों में सोते हैं, खाते हैं, नहीं, वहीं तबलीग हगते हैं, करते वहीं हैं। वहीं वहीं पादते हैं मस्जिदों में ही, है ना? नहीं, तबलीग तबलीग करते हैं। नहीं तो सोते भी वही है ना मस्जिद में ही। हाँ, तो अगर किसी सुन्नत का में सोते हुए पाद आ जाए तो पाद सकता है कि नहीं पाद सकता मस्जिद में? नहीं पहुंच सकता। तो क्यों नहीं? फिर क्या करेगा? उसे रोक लेगा पाद को। जाके बैतुल खला को जाएगा, अच्छा, बैतुल खला में जाके पादेगा, मस्जिद वुजू में नहीं पाद वुजू सकता। बनाकर आएगा। और अगर सोते हुए निकल गया किसी का बाई चांस तो? तो उठकर सलात तौबा पड़ेगा। अच्छा, उठकर नमाज पढ़ेगा इस गलती के लिए कि उसने जो है फाट मार दिया, इसके लिए नमाज पढ़ेगा। अच्छा आसिफ भाई, कौन बताता है ये बातें आपको? हमको हजरत बोलते हैं। हजरत बोलते हैं। हजरत का नंबर है तुम्हारे पास, मोबाइल नंबर? नहीं, बहुत से हजरत है हमारे। किसी एक हजरत का मोबाइल नंबर है? जरा मैं उससे पूछूं फोन करके बहन के जीने से कि ये नौजवान बच्चों को, मासूम बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो? नहीं, वो तो सच है ना। अरे वो सच है 4 करोड़ झूठ है, नहीं। हजरत वो तो हजरत हजरत बोल रहे बताएगा ना। तुमको क्या हजरत पता? बोल रहे तुमको हैं तो ये कि सारी बातें हजरत अनगिनत ने हूरें हैं। सुनो मेरी बात सुनो। तुमको तो ये अनगिनत सारी हूरें हैं। बातें जो है अनगिनत हजरत ने इनफिनिट। सिखाई। नहीं, हजरत बोलते हैं कि हूरें सिर्फ 70 पदों नहीं, अनगिनत हैं, जितने चाहो लो। माशाल्लाह, मुंह पे लगा हुआ है हीरो। हुरे लो, और हुरे लेके उनके साथ क्या करना है? हमेशा हमेशा के लिए एंजॉय। कौन सा एंजॉय? नहीं, हमेशा के लिए वहाँ खुशी से रहेंगे। हाँ, तो क्या करोगे हुरों के साथ जिससे एंजॉय आएगा? जो भी करना है वो करेंगे।
हलाल। क्या करना है? नहीं, दुनिया जैसा मजा नहीं रहेगा उधर, तकलीफ नहीं रहेगी, विदाउट तकलीफ एंजॉय करते हैं। अरे आसिफ भाई, हूरों के साथ क्या एंजॉय करोगे वहां आप? जो भी ख्वाहिशात हैं सब। क्या सेक्स वैक्स सब हैं? हम्म। किसिंग विसिंग लिपिंग सब है ना? लेकिन ऐसा नहीं, दुनिया में होता ना वैसा नहीं होता उधर। अच्छा, तो उधर कैसा होता है? उधर बहुत उधर हूरे अलादा तुम्हारी लेंगी कि मिजाज। तुम हूरों की लोगे? नहीं, उधर ऐसा है, ऐसी जन्नत ऐसी है जो किसी नहीं नहीं, आंख ने नहीं देखा। क्यूरियोसिटी में मुझे एक सवाल आया है दिल में। तुमने कहा कि उधर ऐसा नहीं होता जैसा दुनिया में होता है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ उधर हूरे तुम्हारी लेंगी कि तुम हूरों से लोगे? नहीं, मैं बोल कभी रहा ये भी हूँ। रिवर्स हो गया हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जन्नत ऐसी चीज है जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, और कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी अच्छी है। वो तो ठीक है, पर हूरों के साथ तुम वहां रिवर्स में तो नहीं करोगे? मतलब कभी ऐसा पता लगा कि लेने तुम गए थे, ऊपर से हूर ने ले ली? सोच नहीं सकते कि कितनी अच्छी है। अच्छा, एक हदीस में आता है कि हूरे जो है बहुत ना वो अच्छी। 130 फुट की होंगी। तो तुम तो 5 फुट के हो, 130 फुट वाली को क्या करोगे? नहीं, हमारी भी हाइट बढ़ जाएगी ना। अच्छा, तुम्हारी भी च्युइंगम की तरह तुम्हें भी खींच के अल्लाह बड़ा हजरत कर देगा, है आदम ना? अलैहिस्सलाम की हाइट होगी 90 फीट। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये आपको हंसी आ सकती है इन सब बातों को सुन नहीं, वो करके। यकीन है, ये पक्का है, सच्चा भाई है, ये ऐसा ठीक है नहीं है। भाई, एक सेकंड लोगों से भी बात करने दे भाई, सब्र तो कर ले 2 मिनट, तहम्मुल तहम्मुल मेरे में। दोस्तों आपको हंसी जरूर आ सकती है, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो वाकई ऐसी हैं कि उन पे हंसी ही आदमी की किसी इंसान की आएगी। लेकिन आप ये सोचें कि एक जगह पर ये बहुत ज्यादा फिक्र का और सोचने का मकाम भी है कि इस तरह के मासूम बच्चों को, जिनके ब्रेन के अंदर ये मौलवी इस तरह की चीजें ठोक देते हैं, इस तरह की चीजें भर जाते हैं, और जब इनका डोज ओवर हो जाता है, हाई हो जाता है, तो इसी तरह के बच्चे जाकर के किसी जगह पर जो है बॉम्ब बांध करके फट भी जाते हैं उन 72 हुरों की ख्वाहिश में और लालचों में, और इन सब जो है नेमतों को पाने के चक्कर में जो इनको उनका मुल्ला बताता है। क्योंकि अगर आप मुंबई अटैक्स को आप देखोगे 26/11 को, तो आपको ये क्लियरली पिक्चर समझ में आ जाएगी उनके सारे टेररिस्ट को देखने के बाद कि उनके तमाम टेररिस्ट की जो उम्र थी वो 18 से और 22-23 साल के बीच में थी। इतनी उम्र के सारे बच्चे थे, वो नौजवान कम उम्र बच्चे। तो उनका जो ब्रेन वॉश किया गया था दोस्तों, वो इसी तरीके से किया गया था। और करते कौन है? करते हैं वो मुल्ला मौलवी, इसके जैसे लोग। मैं कहा मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा, जन्नत की लड़कियों का क्या, कितने मिनट का, कितने घंटे का, घंटे छोड़ मिनट छोड़ 70 साल का एक गाना होगा। यूं बैठे हो सुनते रहे, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो ऊपर ही बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहां है वो हिल नहीं सकेगा। तो इस तरह की चीजें जो है ये बताते हैं मौलवी। और हूर जो है ना, हूर, ओए हाय 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 हाय, हूर को तो ये ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे से बताते हैं भाई, आपकी कभी छूट जाए सुनकर। दिखाता हूं मैं वो भी आपको, ये किस तरीके से बताते हैं और किस तरीके से इनका ब्रेन जो है ना, दिमाग जो है वो खराब करते हैं ये लोग। इसको हमारे यहाँ पर जो है हम हूर वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं और जानते हैं इस आदमी को। ये अपने बयान में 90% 95% सिर्फ हूरे ही बेचता है आसिफ जैसे लोगों को। जन्नत में एक हूर, उसका नाम है लाइबा, जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस की सारी हूरें उस पे आशिक, वो ऐसी हसीन है कि खुद हूरें उस पे आशिक। यानी कि वहां की जो हूरे हैं वो भी लेस्बियन है, हूरे ही हूर पे आशिक है, लेस्बियन है। माशाल्लाह। जमीउल हूर अलईन उशाकुल्लाह, वो ऐसी हज, पता नहीं क्या चीज होती। और उससे कहती हैं लाइबा, अगर पता चल जाए ना लोगों को तो क्या चीज़ है, लजद्दू फीक, तुझे पाने के लिए हर शय कुर्बान कर दे, तुझे पाने के लिए हर शय कुर्बान कर दे, अपना पिछवाड़ा भी, उस पर भी बांध करके फट जाए।
इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें इन मुसलमानों को सिखाते हैं ये मौलवी अपने बयानात में, और नतीजा उसका क्या होता है? नतीजा होता है उसका आसिफ रुमान जैसे लोग, जो आपकी नजर के सामने बैठा हुआ है। अब इसकी बातें सुनिए, इसकी बातों में इन्फ्लुएंस देखिए, उन मौलवियों के बयान को सुनिए और आप समझ जाएंगे कि ये सब कहां से आ रहा है। उसामा तुम्हारे तो मुल्क का ही है ना ये हूर वाला बाबा, तुम्हें तो बड़ा पसंद आती होगी ना इसकी ये बातें। ये सब एक आदमी करेगा तो 70 साल तक करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा, 70 साल गुजर जाएंगे, एक ही हूर के साथ लगा पड़ा रहेगा। फिर दूसरी आकर के कंधे पे हाथ रख देगी, कहेगी मेरे आका मैं भी तो हूं, इसको छोड़ो मेरे साथ चलो, फिर उसके साथ लग जाएगा, 70 साल तक करता ही रहेगा। आसिफ तुमको समझ में नहीं आता कि ये सब बातें जो इन लोगों ने तुमको बताई हैं, सिखाई हैं, जिनके होने का कोई प्रूफ नहीं है, ये बातें अगर झूठे हुई, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी जो है ना वो बेकार जाया चली जाएगी। नहीं आसिफ, कभी ऐसा ख्याल नहीं आता? हमको तो हूर का उतना ज्यादा ये नहीं है टेस्ट, हमको ज्यादा टेस्ट है अल्लाह का दीदार। वही तो कह रहा हूँ, अगर ये सब झूठ हुआ तो फिर क्या करोगे? झूठ है ही नहीं ना। अब आप जैसे आप मेरे सामने बात कर रहे हो, ये झूठ है क्या? एक तो हकीकत है, ये तो हकीकत। लेकिन यही अल्लाह तो अल्लाह आपके सामने ऐसे बात तो नहीं करता ना जैसे मैं कर रहा हूँ, यही ऐसा ही तो आपको करता है, समझाना चाह रहा हूँ जन्नत मैं। में ऐसा ही करेगा अल्लाह, जन्नत में ऐसा ही करेगा। आमने सामने, आप तो फोन में हो लेकिन वो आमने अरे सामने है। भाई, एक बार दिमाग को ओपन करो, बहुत देर से भाई सिर्फ क्लेम्स पे क्लेम्स किए जा रहे हो भाई। ये आपका सोच है, आपका क्लेम है, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है भाई। यही ईमान है, क्या है? ईमान यही है, यही गैब ईमान, पर यकीन रखना ही ईमान है। यही ईमान। हाँ, इसको अंधविश्वास बोलते हैं, तो आप अपना अंधविश्वास अपने पास ये रखो भाई। अंधविश्वास नहीं, हकीकत है। हकीकत है तो कोई प्रूफ है इसके रिगार्डिंग आपको? चलो प्रूफ दो। करंट प्रूफ है क्या? दिखता है क्या करंट? लेकिन हाँ टच करने पर मारता है ना। हाँ, दिखता है ना, दिखता है ना, डेफिनेटली करंट दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखता है, डेफिनेटली दिखता नहीं है। तो कुछ के अंदर डालेंगे आप तो नहीं दिखता ना, ऐसे ही अरे है। भाई, खुद ही सवाल करते हो, खुद ही आंसर देते हो भाई। दिखता है इलेक्ट्रिसिटी, मैं बोल रहा हूँ दिखता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आंखों दिखता है के भाई। सामने दिखता है क्या? हाँ दिखता है भाई। मैंने तो आज तक नहीं देखा ना। हाँ तो तुमने नहीं देखा, वो तुम्हारी गलतफहमी भाई। किधर दिखता है बोलो? और हम ओनली सुनो, और पहले तो इलेक्ट्रिसिटी दिखता है, दूसरी बात हम ओनली आंखों देखी चीजों को बात नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर हाथ में लगे तो तकलीफ देती है इंसान को, तो वही इलेक्ट्रिसिटी तो। के साथ भाई, अब सुनो सुनो सुनो, वही तो नहीं, अपना इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपना भाई काल्पनिक अल्लाह, जिसका कोई कोई भी नहीं, मतलब मौत के बाद प्रूफ नहीं सब, है। मौत के बाद सब सामने आ जाएगा ना, आंखें जब हाँ मुचेंगी तो हकीकत मौत सामने अच्छा, आ मौत जाएगी। के बाद, अच्छा आसिफ भाई, आसमान के अंदर जैसे बिजली कड़कती और चमकती है, तो वो कभी आसमान के अंदर आपने चमकती हुई देखी है? हाँ, तो आप तो कह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, फिर आप खुद ही कह रहे हो मैंने देखी है। मैं बोल रहा हूँ इधर घर के अंदर, हाँ दिखती है, अरे घर डेफिनेटली के बेवकूफ, दिखती है। अंदर अरे सबको दिखती है बेवकूफ, क्या? तुम्हारे, अच्छा मैं तुम्हें एक मिनट, तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, वो वही इलेक्ट्रिसिटी है जो तुमको आसमान में दिखती है, अलग नहीं है, उसी का दूसरा रूप है वो। नहीं, चंद चीजें भाई बस, ऐसी हैं, चंद चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है। अबे भाई, वैसे ही ए भाई सुनो, एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, एक सेकंड दो, एक सेकंड आसिफ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आसिफ भाई, हम सिर्फ आंखों देखा चीजों के बात नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे चीज है जो नहीं दिखती, लेकिन उसको हम साबित कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम दिखा सकते हैं, उसके इफेक्ट्स सब हम दिखा सकते हैं। तुम अपने अल्लाह का कोई भी एक सबूत दो, आंखों देखा ना हो तो भी चलेगा, अल्लाह का कोई भी एक सबूत दो, चलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुना है? भाई अल्लाह का सबूत मांग रहा हूँ, ठीक है? जो अल्लाह नहीं, का सबूत दो। हमारी आंखों को नहीं दिखता लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी से हम देख सकते हैं। हाँ तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप अल्लाह का साबित मतलब प्रूफ दे सकते हो? दो। नहीं, जैसे वो जमाने में नहीं था ना प्रूफ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 1400 साल अबे पहले नहीं गधे था। हो क्या? विज्ञान में थोड़े से गधे हो क्या? मैं इस जमाने की प्रूफ मांग रहा हूँ, प्रूफ दो भाई। वो भी दिखेगा, अनकरीब अच्छा कयामत साइमा, आएगी तो सब अच्छा दिखेगा। साइमा, इसकी जो जरूरत है ना, जिसकी दुआ तुम मुझे दे रही है, इसकी जरूरत तुमको है, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी आधा है, और मुझे जिसकी इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरे पास ऑलरेडी है, तुम्हारे पास आधा है, तुमको इसकी जरूरत है।
और तुम जो मुझे देने की बात कर रही हो ना, वो असल में दिमाग नहीं है, वो ईमान है। कौन सा ईमान? जिसको बैठ करके यहाँ आसिफ जो है बता रहा है कि उसका जो ईमान है वो अंधा ईमान है, वही तुम्हारा ये भी है। हकीकत है। साइमा, साइमा जो ईमान तुम्हारा है वो तुम्हारा ईमान भी अंधा ईमान ही है। तुम भी गैब पर ईमान लाई हुई हो, लिहाजा उसको अंधविश्वास बोलते हैं हम, जो इसके पास और तुम्हारे पास है। और जो तुम मुझे एक पर देने की यकीन, दुआ गैब मांग पर रहे, यकीन। अरे भाई तेरे से बात नहीं हो रही है, तू अपना माइक म्यूट कर ले भाई। हेलो, तेरे से बात नहीं हो रही, कमेंट में बात कर रहा हूँ, बीच में चपड़ चपड़ चपड़। तो आधी अकल वाली साइमा, अकल की जरूरत और दिमाग की जरूरत एक्चुअल में तुमको है, मुझे नहीं। और तुम्हारे पास जो अंधविश्वास है ना, अंधा ईमान है, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको बहुत पहले अपनी जिंदगी से निकाल करके दफा कर दिया। तो वो अकल भी तुम्ही को मुबारक हो ताकि तुम्हारी पूरी हो सके, और वो अंधा ईमान भी तुम्ही को मुबारक हो। तो दोनों में से एक ही मिलेगा तुम्हें, वैसे दोनों नहीं मिलेंगे। या तो तुमको मुकम्मल दिमाग मिलेगा या तो तुमको ईमान मिलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिमाग मुकम्मल आ गया ना तो फिर ईमान नहीं रहेगा तुम्हारे पास, वो चला जाएगा। क्योंकि वो रहता ही आधे दिमाग वालों के पास है ईमान, मुकम्मल दिमाग वालों के पास ईमान नहीं रहता। दिस इज द डिफरेंट। हाँ आसिफ फरमान। तो भाई तुमसे क्या बात करी जाए, तुम्हारी तो जितनी भी चीजें हैं ना, जितना भी तुम्हारा ईमान है, वो तो सब ऐसी चीजों के ऊपर है जिनको तुम आज यहाँ इस वक्त बैठ करके हमें साबित नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम की नहीं, तरफ। वही तो ईमान है, वही ईमान है एक्चुअली। हाँ तो गैब वो पर यकीन ईमान, रखना हाँ ईमान तो है। ऐसा ईमान जो है ना जिसको अगर आप हमें आज साबित नहीं कर अगर सकते, ऐसे सुन लो पहले। अगर जो सबको ईमान, अरे भाई साहब, चलो बोलो, आप बोलो, फिर मैं बोलता हूँ, बोलो। अगर अल्लाह सामने आ जाए, सबको दिखाई दे, तो कोई काफिर कोई रहेगा, सभी ईमान मुसलमान हो जाएंगे। नहीं, इसीलिए तो हम सिलेक्टेड हैं, जो चुने हुए हैं गैब पर ईमान रखना, क्योंकि हमारी आंखें उतनी अच्छा, आपने परफेक्ट नहीं है इस्लाम कि जो हम कबूल, अल्लाह को देखें। आपने इस्लाम कबूल किया है कि आप इस हज़रत मुस्लिम मूसा मुस्लिम अलैहिस्सलाम घर को में देखा है। पैदा हुए हैं? क्या बोल रहे हो? अबे गधे, सुनेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई? एक सामने वाला सवाल कर रहा है, चपड़ 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 बोले जा रहा है भाई। अगर सुन ले भाई, पहले सामने वाला पूछ क्या रहा है, बिना सुने भाई आंख बंद करके सिर्फ बोले जाना नहीं होता। एक बार को तू कह रहा है कि नहीं ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, दूसरी बार फिर बोल रहा है नहीं ये सच्चा है। तो पहले खुद डिसाइड कर ले भाई कि तेरा स्टैंड क्या है, कि ये तेरा ईमान अकीदा अंधविश्वास है क्या मतलब प्रूवन फैक्ट्स है। ये ठीक सच है, है, प्रूवन फैक्ट। हाँ तो प्रूफ करो। चलो सिद्धार्थ भाई छोड़ो सब बातें, चलो प्रूफ करो। गैब पर यकीन रखना ही ईमान है। देख रहे हो, तो कुछ देर पहले बोल रहा है कि प्रूफ करना है, उसके बाद हमके प्रूफ कर हमारे दूंगा। लिए प्रूव्ड है, हमारे लिए प्रूव्ड है, नहीं सामने वालों भाई, के लिए नहीं। नहीं भाई, तुम्हारे लिए भी अंधविश्वास है, हमारे लिए भी अंधविश्वास है। और हमारे इसी लिए को तुम अंधविश्वास गैप नहीं पे है। अपनी बातों को ना, ये जो बातें हैं अपनी जाके रिपीट में सुनना। एक बार को तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको समझा नहीं, जिसका प्रूफ नहीं मिला, उस पर यकीन करना ही ईमान है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं, अंधविश्वास है। नहीं 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 नहीं, प्रूवन है भाई। खुद बोल रहे हो कि बिना प्रूफ के विश्वास करना है, और खुद बोल रहे हो प्रूवन है भाई। कोई मतलब कुछ पी भी के आए हो क्या यहाँ पे लाइव में? हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए अनप्रूव्ड ही प्रूव्ड है। भाई क्या बताओ भाई, हमारे देखो, लिए अब साइमा का क्लेम सुनो। कैन यू प्रूव देयर इज ऑक्सीजन? यस साइमा, साइमा आर यू साइमा, यू आर रियली हाफ ब्रेन ह्यूमन, सीरियसली। भाई बिल्कुल हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सीजन है, क्योंकि जहां कम होती है ना वहां बंदे का दम घुट जाता है। एक काम करो साइमा, प्रूव अभी हो जाएगा। अपना नाक और मुंह ऐसे दबा के रखो कि हवा जाने ना पाए अंदर, ठीक है? और दबा के रखो, तब तक दबा के रखो जब तक तुम्हें लगे कि तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे ही लगे तभी छोड़ देना। ओ साइमा, ओ साइमा, ओ साइमा, हाउ क्यूट इट इज है, सो क्यूट है। आसिफ भाई भी सो क्यूटली बोल रहे हैं कि हमारे लिए अनप्रूवन ही प्रूव है भाई। ये तो इसका तो सॉन्ग नहीं, डालो। प्रूव्ड हो गया था। आप अलैहिस्सलाम थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने सब अल्लाह को देखा है ना। उस जमाने में लोगों भी अल्लाह को देखा अबे है। तो अरे मूसा को तो साबित कर दे, जिसने अल्लाह को देखा वो किधर है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ है मूसा? चल उसी से मिलवा दे हमें, मूसा से ही। कोई तौर पे
तो कोयतूर में बैठा अभी भी मूसा? नहीं, उस जमाने में 4000 साल पहले। उस जमाने में हम नहीं थे ना बे गधे। इसीलिए तो हम शरीयत मोहम्मदिया में हैं। उम्मत ना भाई मोहम्मदिया। ना भाई सुन भाई, तेरा तेरा कोई इलाज नहीं है। ये क़यामत के आखिरी दिन है ना, यहीं हाँ पर हाँ भाई, पुख्ता ईमान करना चाहिए। ये सिर्फ क्लेम 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 एंड क्लेम। भाई हमारे पास जो है ना, तो क्लेम की कोई जगह है ना, क्लेम की कोई गुंजाइश है ना, हम क्लेम को सच मानते हैं। हमें तो चाहिए प्रूफ। वी वांट प्रूफ। जो चीज प्रूव नहीं कर सकते उसका दावा मत करो, जिसका दावा कर रहे हो उसको प्रूव करो। हमारे पास तो ये तरीके हैं। हम ये बेवकूफी वाली हरकतें ना तो करते हैं, ना बातें करते हैं, ना ये बेवकूफी वाले अंधे अकीदे हम रखते हैं। आसिफ, ये आपको जो मुबारक हो। जमीन और आसमान बनाया वो सब अल्लाह ने, ऐसा ही प्रूफ है ना। ना ये भी क्लेम क्लेम है, ये भी प्रूफ नहीं है, ये भी नहीं, क्लेम है। कोई जहाज चलाता है तो विदाउट जहाज के एक समुद्र से और एक समुद्र को नहीं जाता ना, कोई बनाने वाला होगा तभी जाएगा ना। वैसे ही ये जमीन आसमान को अल्लाह ने बनाया, ये प्रूफ है। जहाज को बनाने वाले को हम जानते हैं। जहाज के मैं बनाने वाले ने जहाज सुनो, जहाज के मिसाल दे बनाने रहा हूँ, वाले ने, हाँ तो गधे उसी मिसाल पर जवाब दे रहा हूँ कि जहाज को बनाने वाले को हम जानते हैं। जहाज को बनाने वाले ने इस दुनिया में हमारे सामने रह करके जहाज को बनाया। तुम्हारे अल्लाह को हमने नहीं देखा, उसका हमें नहीं पता कि उसने बनाया कि नहीं बना। तो ये दोनों बातें एक नहीं है, ये दोनों बातें अलग हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। और तुम्हारा कुरान कहता है ला कमिस्ली सही, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। तो तुम एक जहाज बनाने वाले और चलाने वाले की मिसाल अल्लाह से दे करके तुम गुस्ताखी कर रहे हो। नहीं, मैं समझ में आई? दे रहा हूँ कि क्यों दे रहे हो तुम? जब अल्लाह ने मना करा कि अल्लाह का कोई एग्जाम्पल नहीं, तो तुम क्यों एग्जाम्पल दे रहे हो? समझने के लिए। नहीं समझना ना, तुम्हें समझाना नहीं है। जो तुम पहले एग्जाम्पल खुद अल्लाह का समझो। है ही नहीं, जो अल्लाह का एग्जाम्पल है ही नहीं, तुम वो देकर के हमें क्यों समझा रहे हो? कि बगैर कोई बनाए कैसे सब कुछ बन सकता है? कोई तो बनाने बिल्कुल। वाला है। अरे वो कोई बनाने वाला अल्लाह है, ये तुमको साबित करना है। ये तो हम मान रहे हैं कि बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बनाया किसी ने, पर वो अल्लाह है, ये कैसे साबित करोगे? अच्छा सिद्धार्थ भाई, मुझे बस एक कोई तो सेकंड बनाने दीजिएगा वाला यहाँ है पे। ना, अल्लाह। आसिफ भाई आप श्योर हो कि कोई मतलब हर चीज को किसी ना किसी को बनाना पड़ता है? बिना बनाए कुछ भी नहीं बन सकता। देखो फिर से बोल रहा हूँ, श्योर हो ना? हाँ हाँ हर चीज को किसी ना किसी को बनाना पड़ता है। हाँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बिना बनाए भी कुछ नहीं, चीजें उसके एक मिनट समझ तो भाई, होता है। बिना बनाए, बिना किसी के बनाए कुछ नहीं बनता है ना आसिफ भाई? हाँ, कोई तो बनाने वाला होता है। अगर कोई बनाने वाला नहीं है तो उसके बनाने वाले के बिना कुछ नहीं बनता, यही रहा, कुछ भी हाँ, नहीं बनता। कुछ भी नहीं बनता, वो कोई तो बना। वो अच्छा मृत्यु भाई, ये थोड़ी देर में अभी पलटी मारेगा, चलो। देखो मैं फिर से मौका दे रहा हूँ, सोच लो एक बार। ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो बिना बनाए भी बन सकती है भाई, ये बातें उसका मत सोर्स बोलो। तो कोई बना के ही रहेगा, उसका सोर्स कोई ना कोई बना के ही रहेगा। ठीक है, मतलब फिर अल्लाह को किसने बनाया फिर भाई? वो खालिकुल वला है, उसको बनाने वाला बना ही नहीं सकता। वो पहले से है, हमेशा से वही है। नहीं वाहिद। आपका तो दावा कुछ देर पहले, आपका मुझे तो स्टीव दावा। बत्तख वाला आता है ना। अच्छा मृत्यु, वो स्टीव बत्तख वाला लगा दो यार, टिंग। अरे आपका तो दावा था कुछ देर पहले कि नहीं, हर चीज को किसी न किसी को बनाना पड़ता है भाई। अरे बनाने वाले को ही अल्लाह कहते हैं। हाँ तो खुद आपके बनता अल्लाह को अल्लाह किसने हो ही नहीं बनाया? सकता। वो खुद अल्लाह नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह आपका को आप किसी ने आपका बनाया ही नहीं। तो फिर आपका वो जो क्लेम था कि हर चीज को किसी न किसी को बनाना मखलूक पड़ता को है, वो बना तो गलत। मैं मखलूक को बनाने का बोल रहा था। नहीं खालिक को नहीं। आपने मखलूक की बात नहीं की, आपने किया कि हर चीज किसी न किसी को बनाना जरूरी है। आपका ये अरे स्टेटमेंट था। मैं दुनिया के एतबार से मखलूक मैंने का बोल 6 रहा से था, 7 बार खालिक। पूछा, मैंने 6 से अच्छा 7 बार मृत्यु भाई, पूछा। हमारे लिए तो इनका अल्लाह भी मखलूक ही है, जब नहीं, तक ये खालिक है उसको वो। खालिक साबित नहीं कर देते। बिल्कुल खालिक बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सब कुछ बनाया वही है, तो वही खालिक है। तो यही तो साबित नहीं करना है तुमको कि उसने सब बनाया है, साबित करो। हाँ हाँ, तुम आंखें खोल के देखो तो सब जमीन आसमान सब दिखता मैंने है। आंखें खोल के देख ली, मुझे हर तरफ भगवान श्री कृष्ण और नारायण नजर आ रहे हैं, अल्लाह कहीं नजर नहीं आ रहा। अब बताओ क्या करूं? वो सब इंसान है ना। वो सब इंसान नहीं है। नारायण पता नहीं, इंसान नहीं, नारायण परमात्मा है, ईश्वर है, जिन्होंने उसकी संसार बनाया। उसकी फोटो है ना। हाँ है हमारे पास, तुम्हारे पास है अल्लाह की फोटो? वो खुदा नहीं हो सकता जिसकी फोटो है। अच्छा, ये तुम्हें किसने कहा? अल्लाह ने? हाँ,
हजरत कब बताए थे तुम्हें? रात को बुलाए थे तुम्हें अपने अर्श पर कि तुम्हारे पास आए थे चल के बताने के लिए? कुरान और हदीस में हजरत ने बोला। गधा, एक नंबर का जाहिल आदमी है तू, एक नंबर का जाहिल है तू। तुझे रीजनिंग और लॉजिक में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। दूसरों को क्रिटिसाइज, सुनो पहले बात को मुंह बंद करके सुनना सीखो। दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए तो तुम्हारा ब्रेन बहुत तेज चलता है, लेकिन जब तुम्हारे अपने अकीदे पे बात आती है ना, तो तुम फिर जो है ना सब कुछ साइड में रख कर कह देते हो बस हमारा ईमान है। तेल लगाऊं तुम्हारे ईमान का मैं? नहीं, ईमान बहुत कीमती है। अल्लाह ने, अबे गधे, अल्लाह ने कायनात बनाई है, तेरा ईमान ही है ना। तूने देखा थोड़ा ना अल्लाह को कायनात बनाते हुए। ईमान है। तो फिर मैं क्या करूं? तेरे ईमान का तेल लगाऊं? नहीं, ईमान बहुत कीमती है, वही बोल रहा हूँ। डाल लेना उसे अंदर भाई। ईमान बहुत कीमती है तो बाहर क्यों निकाल रखा है? कोई छीन के भाग जाएगा। वो तो 60-70 साल की जिंदगी, वो हमेशा हमेशा रहना है ना। हाँ तो छिपा के रखो उसे 60-70 साल की जिंदगी में, शैतान छीन के ले जाएगा ईमान। हाँ, उसी से बचना है हमको। तो फिर मैं हूँ वो शैतान, मेरे से बच, मेरे से बच। मैं हूँ वो शैतान भाई। नहीं, हिदायत अल्लाह देता है ना। अरे तेरा अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता जब मैं तुझे गुमराह करूंगा। तेरे अल्लाह ने खुद कह दिया कुरान में, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुमको गुमराह करेगा। तेरे अल्लाह ने बताया मैं ही वो शैतान हूं, मैं तुझको गुमराह कर रहा हूँ, भाग जाए यहाँ से अगर नहीं गुमराह होना होता चाहता। नहीं, आपको कंट्रोल अल्लाह नहीं कर रहे हैं। आप नहीं बोल सकते अल्लाह की मर्जी के बगैर। अच्छा, मुझे अल्लाह ही बुलवा रहा है जो भी बोलो। मतलब अगर मैं बोलूं मोहम्मद पीडोफाइल था तो ये भी अल्लाह ही बुलवा रहा है। हाँ, अगर हर मैं बोलूं व्यक्ति अल्लाह जो है झूठा खुदा है तो ये भी अल्लाह ही बुलवा रहा है। हाँ, हर एक चीज माशाल्लाह। अल्लाह से ही होती है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कोई किसी का रेप कर दे तो वो रेप भी अल्लाह ही करवाता है? हाँ, नहीं, अल्लाह करवाता, अल्लाह की मर्जी से ही होता है। अल्लाह करवाता है? तूने बोला मैं जो बोल रहा हूँ अल्लाह करवा बुलवा रहा है। तो जो क्या आदमी है ये। लेकिन इंसान का विल पावर है ना, उसको जहन्नम में ले जाएगा। और भाई मैं मेरी विल से अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, तो मेरी विल किसी काम की नहीं है। समझ रहा है? नहीं, वो जब अल्लाह चाहता है तब विल छोड़ सकता है। वो विल पावर। अच्छा अल्लाह अच्छा, कोई रस्सी है जिसको अल्लाह पकड़ता और छोड़ता रहता है कि लोग विल छोड़ दिया पकड़ लिया ना। देखो, अब मेरी जबान चल रही है। जिस वक्त अल्लाह विल छोड़ देता है तो उस वक्त वो अल्लाह की मर्जी से नहीं होता, वो फिर हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, राइट? नहीं, मैं बोल रहा हूँ विल पावर मेरे अंदर है, मैं जबान से बोल रहा हूँ। अगर अल्लाह चाहे तो मेरी अभी जबान रोक दे। वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बलात्कारी, ऐसा शब्द भी मैं नहीं बोलना चाहता, बड़ा गंदा शब्द है, मेरा अगर बस चले तो मैं सारों को लाइन में लगा करके और एक एक तलवार से जो है ना उन सबके गले काट डालूं जो इस तरह का काम करते हैं माँ बहन बेटी और बच्चियों के साथ। लेकिन वो जो ये गंदा काम करते हैं वो भी तुम्हारी अल्लाह की मर्जी से करते हैं, वो भी अपनी विल से नहीं कर सकते। नहीं, अल्लाह विल से कर रहे हैं। वो अल्लाह चाह रहे हैं, विल से हो रहा है। अरे अल्लाह की मर्जी के बगैर अपनी विल से कर लेंगे वो कोई काम? हाँ, वही तो हो रहा है। तो फिर अल्लाह की मर्जी कहाँ रहेगी जब अल्लाह की मर्जी के बगैर अब वो अपनी विल से कोई काम कर सकते हैं? अल्लाह होने दे रहा है। हाँ तो अल्लाह की मर्जी कहाँ रह गई इसमें जब वो नहीं रोक रहा है या वो नहीं कंट्रोल कर रहा है उसको? अल्लाह की मर्जी है कि ये करें, लेकिन वो अपनी विल से कर रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो उसे अल्लाह की मर्जी है इसलिए उनकी विल है कि उनकी विल है इसलिए अल्लाह की मर्जी है? ये बताओ पहले। अल्लाह की मर्जी है और इसकी भी मर्जी है, दोनों की। हाँ तो इसकी जो मर्जी है आदमी की, वो अल्लाह की मर्जी से है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर इसकी मर्जी है? अल्लाह नहीं चाहते। अभी कह रहा था अल्लाह चाहते हैं, अभी कह रहा अल्लाह नहीं चाहते। पहले इतना कंफ्यूज क्यों है भाई? पहले सोच ले कि अल्लाह चाहते हैं कि नहीं चाहते। अल्लाह चाहते हैं कि कुछ गलत काम ना आदमी की जो मर्जी है, आदमी की जो विल है, वो अल्लाह की विल से है कि अल्लाह की विल के खिलाफ है? परमिशन अल्लाह, हुक्म तो अल्लाह का ही चलता है। अल्लाह की मर्जी से मेरी मर्जी है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर मेरी मर्जी है? पहले ये बता। मैं विल मतलब हुक्म मतलब एक ही समझता हूँ। विल जो है अच्छा, इंसान का, परमिशन अल्लाह का। जब विल और हुक्म एक है तो फिर मेरा क्या है? वो तो दोनों अल्लाह के हो गए। नहीं, तुम्हारा है ना, विल तो तुम्हारी है। अबे मेरा विल अल्लाह का हुक्म है ना? नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह की परमिशन। तो फिर तो पर अभी परमिशन फिर हुक्म बोल रहा है, पहले कह रहा हुक्म नहीं, फिर कह रहा परमिशन, फिर हुक्म बोल रहा है। इतना कंफ्यूज क्यों है भाई? मैं बोल रहा हूँ उसके मर्जी, इंसान की मर्जी से वो होता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि मत करो, फिर भी वो कर रहा है तो करना। कहाँ कहते हैं? मेरे कान में आज तक अल्लाह की आवाज नहीं आई मत करो। कुरान में कहते हैं ना, कुरान हदीस में ईमान नहीं कहता। कुरान में अल्लाह ने मुझे कहीं भी नहीं कहा कि तुम स्ट्रीम मत करना, दिखाओ कहाँ का है। नहीं, जो भी कर रहे हैं। और भाई हदीस में अल्लाह बोल रहा है कि अल्लाह खुद करवा लेता है भाई।
अरे सुनो सुनो, और हदीस में अल्लाह खुद बोल रहा है कि अल्लाह करवा लेता है जन्नतियों से जन्नतियों का काम, और जहन्नमियों से जहन्नमियों का काम अल्लाह करवा लेता है, अल्लाह करवाता है, हदीस में लिखा हुआ है जहन्नमियों से जहन्नमियों का काम। मैं जितना मुझे इल्म है मैं उतना बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, मैं रेफरेंस दिखाऊंगा ना, आपका पता है, आपका अल्लाह बोल, आपके नबी बोल के गए हैं कि अल्लाह खुद जहन्नमियों से जहन्नमियों का काम करवा लेंगे और जन्नतियों से जन्नतियों का। अब बोलो, नहीं, मैं जिनको अल्लाह, जिसको सुनो मुझे इल्म सुनो नहीं है सुनो, मैं उसका नहीं जिनको बोल सकता। जिनको अल्लाह ने जहन्नम के लिए बनाया ना, उनसे अल्लाह जहन्नमियों का काम ही करवाएगा। मतलब ये जो कौन जन्नत जाएगा और कौन जहन्नम जाएगा, कौन अच्छे काम करेगा कौन बुरे काम वो करेगा, अल्लाह ये वो आपका अल्लाह अल्लाह डिसाइड ऑलरेडी करेगा। ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, करेगा नहीं, डिसाइड करके भी रखा है, और वो करवा भी लेता है। मतलब एक एक जो बंदा वो बच्ची चेंज का हो रेप सकता है, करता है, वो चेंज हो सकता है, हर हर शाबान को चेंज होता है वो। भाई थोड़ा सा ये हो क्या, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना, देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है चेंज हो सकता है भाई। वो मरते टाइम तक का देखो दलील दे के गए हैं, ठीक है, नहीं, वो मरते टाइम तक का। दुआ से चेंज अबे होता है। रुक जाओ, तुमको नहीं पता तो सुन लो, ठीक है, नहीं पता है तो सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, रोक के सुन लो, ठीक है। ये देखो सुनान अबू दाऊद की हदीस है, हदीस का ग्रीडिंग देखो सही, ठीक है, सुनान अबू दाऊद का, और हदीस नंबर है आपका 4703। ये एक बार पढ़ो, आप स्क्रीन पे ला दिया मैंने, पढ़ो। अब ये पढ़ेगा ही नहीं, जब से बोल रहा था अब नहीं पढ़ेगा। पढ़ दे भाई हदीस जोर से, हाँ, पढ़ रहा हूँ ना। जोर से पढ़ो ना, हम भी सुने क्या पढ़ रहे हो। हजरत इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, मुस्लिम इब्ने यासर अल जुहानी रजी अल्लाह अन्हु said, when Hazrat Umar bin Khattab radi Allah anhu was asked, but the verse, when your Lord took their offspring from the backs of children of Adam alayhi salam, Al-Nabi recited the verse. He said, I heard the Messenger of Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam say, when he was questioned about it, Allah created Hazrat Adam alayhi salam, then passed his right hand over his back and brought forth from it his offspring, saying, I have this paradise, and this will do the deeds who go to paradise. Then passed his hand over his back and brought forth offspring, saying, हाँ वो है ना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले अरे आसमान, कंप्लीट पढ़ो, इस हदीस को कंप्लीट पढ़ो, एक सेकंड नीचे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। and they will do the deeds of those who go to him. And asked, what is the good of doing anything? Messenger of Allah Jalla Jalaluhu, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when Allah creates a servant for paradise, he employs him doing the deeds those who go to paradise. So this final action before death is one of the deeds of those who go to paradise, for which he brings me into paradise. But when he creates a servant for hell, he employs him in doing the deeds of those who will go to hell. So that is final action before death, for which he will bring them to hell, is one of these who will of those who go to hell, for which he will bring them to hell. हाँ, पढ़ लिया ना। तो झटका लगा। यहाँ पे जब- फाइनल एक्शन की ही बात हो रही है। देखो तुम अभी बोलोगे ना चेंज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सब कुछ डिस्कशन के बाद ये फाइनल एक्शन की बात हो रही है, एकदम अल्टीमेट डिसीजन। वो अल्टीमेट डिसीजन किसके हाथ में होता है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस हदीस? अल्लाह की आदत। जी सिद्धार्थ भाई बोलिए। हाँ, मैं इसको यही कह रहा था कि देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनको अल्लाह ने जन्नत के लिए पैदा किया है उनको अल्लाह उनसे अल्लाह जन्नत वाले काम कराता है। deeds of those who go to paradise, for which he will bring him into paradise. But when he creates a servant for whole hell, जब वो एक आदमी को पैदा करता है जहन्नम के लिए, he employs him in doing the deeds of those who will go to hell, तो वो उससे जहन्नम वाले ही काम करवाता है और उसको बाद में जहन्नम में भेज देता है। तो ये सब अल्लाह करता है भाई, आदमी नहीं करता। वही बोल रहा हूँ ना मैं, लेकिन वो ये तो नहीं बोल रहा था, तो लेकिन ये नहीं बोल रहा था। लेकिन तलब अल्लाह हिदायत दे तो बदल सकता है करके शाबान में होता है करके बोल रहा हूँ, चेंज होता है करके बोल रहा हूँ, अगर अल्लाह चाहे तो। नहीं, अल्लाह ने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है किनको जन्नत देगा और किनको जहन्नम देगा। दुनिया के अब वो 50,000 नहीं साल होता। पहले, दुनिया बक्के बनाने के 50,000 साल पहले ही अल्लाह ने कह दिया है कि अल्लाह ने जो एक बार चाह लिया ना, हाँ, जो अल्लाह ने 50,000 साल पहले लिख दिया ना, अब वो चेंज नहीं हो सकता, वो लोहे फिक्स हो महफूज गया। में वो हाँ, तो वो ऐसा ही चेंज नहीं हो सकता है ना, वो चेंज हो सकता है अब। वो चेंज दुआ से हो सकता है करके हमने हजरत से सुना।
हजरत से सुना अरे और कुरान की आयत, भाई, एक मिनट भाई, तुमने हजरत से सुन लिया कि वो चेंज हो सकता है, और कुरान की आयत को उठा करके तुमने कचरे के डब्बे में डाल दिया जो ये कहती है कि अल्लाह का जो फैसला है वो कभी नहीं बदल सकता, है ना, उसको तुमने कचरे के डब्बे में डाल दिया। नहीं, वो भी चेंज हो सकता है ना, कब बोल रहा हूँ मैं, अगर अबे अल्लाह भाई चाहे तो। कुरान कह रहा है कि अल्लाह का फैसला कभी नहीं बदल सकता, तू कह रहा हजरत ने कहा चेंज हो जाएगा, तो हजरत बड़ा कि अल्लाह? अल्लाह। तो फिर अल्लाह तो कह रहा है कि नहीं चेंज होगा उसका, फिर हजरत कौन है कहने वाला? हाँ, वो तो है, तो है लेकिन तो फिर हजरत की बात मानेगा कि अल्लाह की मानेगा? अल्लाह अल्लाह की बात मानते हैं। तो अल्लाह की बात मानेगा तो फिर अल्लाह का फैसला चेंज नहीं होता, जो उसने लिख दिया वो वैसे ही रहेगा। हाँ, किसे क्या पता क्या होगा, असर किसका क्या होगा, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। हम तो अगर अल्लाह मैं ने लिख दिया ऑलरेडी, शमीर अब देखो, तेरी विल खत्म। अब मैं मुसलमान हूँ, पता नहीं मौत मौत क्या होगा, चलो और आप ठीक है, जाओ जाओ, मुसलमान हो तुम, मुसलमान ही रहो तुम, तो तुम जाओ, बाय बाय, हो गया बस तुम्हारा खत्म।